अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने रिवीजन स्टार्ट करनी है अपनी, क्योंकि सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो अब हम रिवीजन की तरफ आते हैं। तो जो रिवीजन मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आप लोगों को, वो चैप्टर 12 से स्टार्ट करवाऊँगी, डेट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने इसका मेरे ख्याल से टेस्ट भी दिया था, लेकिन अब चूँकि हमने रिवाइज़ करना है सारा सिलेबस, तो हम पहले इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। जो जो चैप्टर हमने नहीं किए हुए, टेस्ट नहीं आप लोगों ने दिए हुए या हमने रिवाइज़ नहीं किए हुए, वो मैं आप लोगों को साथ साथ रिवाइज़ करवाऊँगी। तो रिवीजन का मेरा मेथड ये है कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के ये जो चैप्टर के कुछ मतलब MCQs, पॉसिबल MCQs हैं या पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं, वो मैं डिस्कस करूँगी। और साथ साथ मैं लॉन्ग क्वेश्चन का भी बताती जाऊँगी कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकता है या नहीं आ सकता, या इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं पेपर अटैम्प्ट करने की, वो मैं थोड़ी थोड़ी आप लोगों को बताती जाऊँगी। तो अभी मैं आज जो चैप्टर 12 है उसका पेज है आप लोगों की टेक्स्ट बुक का पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 234 से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। और आज जो हमने डिस्कस करना है वो पेज नंबर 234, 235, जिसमें आप लोगों का 234 पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कवर होता है। 235 पे आप लोगों का जो टॉपिक है वो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड देन पेज नंबर 235 डिस्कस करेंगे। 235 एंड 236 एंड 237 तक हमने आज डिस्कस करना है। इन 4 पेजेस में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या फिर MCQs जो पॉसिबल हैं, वो मैं सारे डिस्कस करूँगी आपसे। तो ये आप लोगों ने साथ साथ तैयारी करनी है। अब इसमें ऐसा है कि जैसे मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को एक टेस्ट बना के दूँगी इस चैप्टर का, जो कि आप लोगों ने कवर करना है। अब आप लोग याद कर सकते हो इस तरह से 4 पेजेस, या जितना भी मैं 2 टॉपिक 3 टॉपिक कवर करवाऊँगी उसके अकॉर्डिंगली उसके MCQs, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आप लोगों ने डेली बेसिस पे ये वीडियोस के साथ साथ उसको तैयार करना है। और फिर जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, साथ ही मैं आप लोगों को एक टेस्ट दूंगी, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल ऑनेस्टली एक सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, जिस तरह से अभी आप लोग असाइनमेंट सेंड करते हो। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ इसके जो ये 4 पेजेस जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं 234 से लेकर 237 तक। तो इसके मैं MCQs पहले डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आऊँगी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो डिस्कस करूँगी जो कि आप लोगों को असाइनमेंट में ऑलरेडी दे चुकी हुई हूँ, आप लोगों ने फिल भी की हुई है। अब इसकी तैयारी के लिए आपने क्या करना है कि अपनी जो MCQ तो आप लोगों के पास उस तरह से नहीं है, क्योंकि आप MCQs बुक से ही प्रिपेयर करते हो, तो पॉसिबल MCQs मैं आपसे डिस्कस करके, तो लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोगों के पास असाइनमेंट सॉल्व पड़ी हुई हैं, आप लोगों ने असाइनमेंट्स उठानी है साथ में। और जो जो क्वेश्चन मैं असाइनमेंट वाइज आप लोगों से डिस्कस करूँगी उसको याद करना है आप लोगों ने। तो MCQs पे आते हैं, MCQs डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ, ये हैं वो MCQs, पॉसिबल MCQs हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से। पहला MCQ है एनिमल ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट मेनली फ्रॉम। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास, सिर्फ ये पेज नंबर 234 से है, मैंने साथ पेज नंबर भी मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। तो इसका आंसर है B, स्टार्च। उसके बाद है नेक्स्ट MCQs इज द केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म इज ATP। ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP एनर्जी है जिसकी वजह से लिंक बनता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है MCQ नंबर 3, मैग्नीशियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन इज़ ग्रीन प्लांट एज इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। मैग्नीशियम बेसिकली किसका एसेंशियल कंपोनेंट है? क्लोरोफिल का। तो हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे? क्लोरोफिल को मार्क कर लेंगे। उसके बाद आता है मैग्नीशियम इज़ एन, ये दोबारा से वही रिपीट हुआ है तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। फोर्थ वन इज़ डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस इज़ इन प्लांट कॉजेज़। अब अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट के अंदर तो उसकी वजह से रूट की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पे इसको ऑप्शन B मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इन प्लांट्स स्टंटेड ग्रोथ ऑफ रूट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अभी ये हमने ऊपर MCQ सॉल्व किया है, तो यहाँ पे इसको, अब इसमें डेफिशिएंसी से रिलेटेड एक टेबल आप लोगों की बुक में दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जो MCQ हैं वही आए, आपकी बुक में टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी दिए हुए क्या कह सकते हैं हम उसको, टेबल दिया हुआ है डेफिशिएंसी से रिलेटेड। डेफिशिएंसी में सिर्फ फास्फोरस की डेफिशिएंसी को डिस्कस नहीं किया गया, बल्कि उसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और दूसरी डेफिशिएंसीज को भी डिस्कस किया गया, तो वो भी आ सकती हैं। तो अब यहाँ पे क्या है? इन प्लांट स्टंटेड ग्रोथ ऑफ रूट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। नेक्स्ट इज़
न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट से जो एमसीक्यूज़ हैं, पॉसिबल एमसीक्यूज़ जो पहले भी बोर्ड में आते रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट वन इज़ विच वन इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट कौन सा है, ये आप लोग जब अपना टॉपिक प्रिपेयर करते हो तो उसमें से आप लोगों को इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसमें जो इसका आंसर है डेट इज़ डी, डोडर प्लांट इज़ द पैरासिटिक प्लांट। नेक्स्ट इज़ इन रूट नोड्यूल्स बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन जो है वो बैक्टीरिया की वजह से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद है कार्निवोरस प्लांट्स ग्रो इन अ सॉइल दैट आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज करेक्ट आंसर। उसके बाद है व्हाट इज़ द स्पेशल अडेप्टेशन इन सनड्यू फॉर द इंसेक्टिवोरी। इंसेक्टिवोरस प्लांट है सनड्यू, एक जिसका जो साइंटिफिक नेम है डेट इज़ ड्रोसीरा इंटरमीडिया। तो इसकी स्पेशल अडेप्टेशन हमने यहाँ पे बतानी है। तो इसकी स्पेशल अडेप्टेशन ये है कि इसकी जो टेंटिकल्स हैं, जो लीफ के ऊपर टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ग्लैंडुलर टेंटिकल ऑन लीफ। एंड नेक्स्ट इज़ ड्रोसीरा इंटरमीडिया इज कॉमनली नोन एज, इसका कॉमन नेम पूछा गया है तो सनड्यू इट्स कॉमन नेम, सनड्यू इसका कॉमन नेम है। अब ऐसा है कि इसमें जो यहाँ पे तो बहुत कम एमसीक्यू दिए हैं, लेकिन आप लोग जब बुक से इसको प्रिपेयर करते हो तो और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं जो कि इसमें कवर अप होते हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं तो प्रेफर करूँगी आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक से इसको ज़्यादा प्रिपेयर करो, ताकि आप लोगों को और भी अगर कोई एमसीक्यू से रिलेटेड आता है तो वो आप कवर अप कर सको। ऐसा ना हो कि आप लोग सिर्फ इसी पे स्पेसिफिक रह जाओ, क्योंकि सिर्फ यहाँ से एमसीक्यूज़ नहीं आते। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से एमसीक्यूज़ आएँ। आपकी एमसीक्यू हमेशा आपकी टेक्स्ट बुक की जो लाइंस हैं उनमें से आते हैं। तो आप लोगों ने वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये तो मैंने आप लोगों को ये इसलिए बताया था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज़ बनते किस तरह के हैं पेपर में। तो अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जो इन 4 पेजेस के टॉपिक्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हैं आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो असाइनमेंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दी हुई है। तो यहाँ पे ऊपर जो है वो बाय मिस्टेक 11 लिखा हुआ है, ये चैप्टर नंबर 12 है न्यूट्रिशन। तो असाइनमेंट में उन 4 पेजेस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 19 तक, क्वेश्चन नंबर 19 तक हाउ सनड्यू फीड। तो ये पूरे 19 क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो आज ही आप लोगों ने इन 19 क्वेश्चंस को याद कर लेना है, ताकि कोई भी मुश्किल ना हो, आप लोग जो है वो डेली बेसिस पे साथ साथ याद करते रहो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का डिफ़ाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को डिफ़ाइन करना है। तो न्यूट्रिशन में बेसिकली होता ये है कि जो हमारी क्या कह सकते हैं एनर्जी और सप्लाई है, एनर्जी और उसके अलावा मटेरियल्स की बॉडी तक, तो हम ये किस तरह से हो रही है। अगर हम इसको स्पेसिफिकली डिफ़ाइन करें जो हमारी डेफिनेशन है प्रॉपर, तो इसमें द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एसिमिलेटिंग एंड यूटिलाइजिंग दैम इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये आप लोग न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स आर बेसिकली कंपोनेंट, न्यूट्रिएंट आर कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट हैं फूड का। और उसमें कंपोनेंट क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट हैं। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं एनर्जी। तो आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अब इसमें ऐसा है कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट साथ रखनी है जो कि आप लोगों ने सॉल्व की हुई हैं। ये वही असाइनमेंट है जो मैं आप लोगों को पहले भी प्रोवाइड कर चुकी हुई हूँ। तो आप लोगों ने अपने असाइनमेंट साथ रखनी है और साथ साथ क्वेश्चन को देखना है कि अगर कोई मिसिंग है उसमें से पार्ट तो आप उसमें एंटर कर लो और उसमें आप उसके अकॉर्डिंगली याद करो। तो थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब यहाँ पे जो है वो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को हमने डिफ़ाइन करना है और ये बताना है कि वो अपनी फ़ूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो हैं जो कि अपनी फूड जो कि ऑर्गेनिक फूड है, डेट इज़ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, वो कहाँ से बना रहे हैं, जो उनकी सराउंडिंग मटेरियल प्रेजेंट है लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उनकी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, उनसे वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद है हाउ डज़ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कैसे अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी फूड उस तरह से खुद सिंथेसाइज नहीं करते। अब इसको हम अगर डिफ़ाइन करें प्रॉपर वर्ड्स में तो ये है द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सो ऑब्टेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम दी अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे।
तो उसके बाद डिफरेंस पूछा हुआ है। डिफरेंस में आप लोग अपनी इसके साथ दोनों की डेफिनेशन लिख के एग्जांपल्स लिख सकते हो कि इसमें एग्जांपल ऑटोट्रॉफ की कौन सी है और हेटरोट्रॉफ की कौन सी एग्जांपल है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ क्लोरोसिस। क्लोरोसिस बेसिकली डेफिशिएंसी की वजह से होता है। डेफिशिएंसी प्लांट के अंदर किसी भी, अब किसी भी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हम कहेंगे कि क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। और इसमें वो बेसिकली होता ये है कि क्लोरोसिस में जो प्लांट क्या है, प्लांट के लीव्स येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं, प्लांट का कलर पेल होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है राइट सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटाशियम डेफिशिएंसी इन प्लांट। ये अगर आप लोग अपनी बुक में एक टेबल बना हुआ है उसके अंदर देखो तो वहाँ पे आप लोग को इसका आंसर मिलता है कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जब होती है प्लांट के अंदर तो प्लांट की जो ग्रोथ है एक तो वो स्टॉप हो जाती है, और उसके अलावा जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से दूसरा सिम्टम अपीयर होता है वो क्लोरोसिस का ही है। उसके बाद पोटाशियम की डेफिशिएंसी अगर प्लांट के अंदर हो जाए तो प्री मैच्योर डेथ हो सकती है प्लांट्स की। एंड उसके अलावा जो है वो लीव के मार्जिन जो हैं वो मतलब येलो और ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, डीकलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सिम्टम ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। अगर मैग्नीशियम कम हो जाए प्लांट के अंदर तो उसकी वजह से क्लोरोसिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोसिस में अब इसकी वजह से मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू नो अबाउट सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें ऑर्गेनिज्म या हम कह सकते हैं जिस तरह से प्लांट है वो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव फीचर्स ऑफ सेप्रोफाइट्स। अब यहाँ पे ये स्पोरोफाइट लिखा हुआ है, देयर इज़ मिस्टेक, तो ये सेप्रोफाइट है। तो सेप्रोफाइट्स जो हैं वो बेसिकली वो हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिके करते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरिया इनकी बेसिकली हेल्प करता है। उसके बाद डिफाइन पैरासाइट न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइट। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो क्या कह सकते हैं हम इसको कि पैरासाइट्स फीड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। यहाँ पे पैरासाइट और होस्ट रिलेशनशिप होता है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फीड करते हैं ऑर्गेनिजम्स पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, और इन रिटर्न उन पे कोई ना कोई हार्म पहुँचा देते हैं, जैसे कि उनको कोई डिजीज़ कॉज कर देते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं। उसके बाद होस्ट वो हैं जो कि होस्ट आर द ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट फीड। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिन पे पैरासाइट फीड कर रहे हों। तो इसमें होस्ट की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद है हाउ पक्सीनिया एंड डॉडर गेट न्यूट्रिशन। अब ये दोनों जो हैं वो बेसिकली पैरासाइट्स हैं जो कि प्लांट पे फीड करते हैं। अब ये जो पक्सीनिया हैं, पिक्सीनिया इज़ पैरासिटिक फंजाई, ये फंजाई है, पैरासिटिक है। ये प्लांट वीट प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है, उसके ऊपर रहता है, उसके साथ रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। उसके बाद डॉडर है, डॉडर जो है वो बेसिकली एक लीफलेस प्लांट पैरासाइट है, उस पर रहेगा और उसके साथ उसमें इस तरह से वो रहता है कि ट्विनिंग की फॉर्म में रह रहा होता है। तो इसके बाद है डिफाइन सिम्बियोसिस, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, जिसमें और दो ऑर्गेनिज्म का जो डिफरेंट स्पीशीज़ से रिलेट करती हैं और वो दो अलग अलग स्पीशीज़ होंगी, और सॉरी हमें इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे और दो स्पीशी अलग अलग भी कह सकते हैं हम इसमें। तो सिम्बियोसिस में ये होता है कि रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट बेनिफिट, हम इस तरह से इसको कह सकते हैं। अब इसमें इसकी जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो इस तरह से, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप अक्कर बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ फॉर द अचीवमेंट ऑफ फूड इज़ कॉल्ड सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। ये आप लोगों की बुक में डेफिनेशन मेंशन है, तो आप लोगों ने वहाँ से इसको देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकन्स का पूछा हुआ है। लाइकन्स भी हम कह सकते हैं कि एग्जांपल है सिम्बियोसिस की। तो लाइकन्स क्या हैं? लाइकन्स हैं जिनमें ऑर्गेनिज्म, एक जो है वो ऑर्गेनिज्म फंजाई है और दूसरा एल्जी है, तो इन दोनों के एसोसिएशन की वजह से हम उसको लाइकन कहते हैं। और लाइकन में एल्जी का रोल क्या है? एल्जी ने फूड प्रिपेयर करनी है और फंगस ने क्या करना है, फंजाई ने वाटर सप्लाई करना है और न्यूट्रिएंट, और उसको डेजिकेशन से प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ डिफाइन माइकोराइजा। माइकोराइजा बेसिकली ये भी एसोसिएशन है, सिम्बियोसिस की ही डेफिनेशन वो एग्जांपल है। इसमें फंजाई का प्लांट के साथ एसोसिएशन होता है और इसमें दोनों प्लांट का और फंजाई का रिलेशनशिप है, जिसमें एक जो है वो बेनिफिट दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं।
प्लांट जो है वो फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को, जबकि फंजाई इन रिटर्न उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है सॉइल से, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट को डिस्कस करना है। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो हैं जो कि फीड करते हैं इंसेक्ट्स पे, और अपनी जो ऑर्गेनिक नीड है वो इंसेक्ट को ट्रैप और डाइजेस्ट करके करते हैं। और इसको डिफाइन भी हम इसी तरह से करेंगे, सच प्लांट ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑटोट्रॉफिक फुलफिल इट्स ऑर्गेनिक नीड बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स। एंड नेक्स्ट वन इज़ हाउ पिचर प्लांट शो इट्स इंसेक्टिवोरस एक्टिविटी। अब जो पिचर प्लांट है वो किस तरह से अपनी इंसेक्टिवोरस एक्टिविटी शो करता है, तो ये आप लोगों की बुक में डेफिनेशन मेंशन है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसका जो पिचर प्लांट है उसके लीव्स मॉडिफाइड होते हैं सैक लाइक फॉर्म में, और वो वाटर फिल्ड होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट आके उसके हेयर्स के साथ जो अटैच होता है तो ये फ़ौरन से अपना हुड क्लोज कर लेता है ताकि वो क्या कर सके। और उसके बाद क्या होता है कि डाइजेस्टिव इंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो कि उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं और फिर वहाँ से वो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था हाउ, इसलिए मैंने ये पूरा मैकेनिज्म आप लोगों को बताया कि बेसिकली होता क्या है। उसके बाद है हाउ वीनस फ्लाई ट्रैप शो द इट्स इंसेक्टिवोरस एक्टिविटी। वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है कि अगर आप लोग अपनी बुक में इसकी डायग्राम देखो तो आप लोगों को क्लियर पता चलेगा कि इसकी जो लीव्स हैं वो बायलॉब्ड हैं और मिड रिब प्रेजेंट होती है, और उसके अलावा जो ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं उसके कॉर्नर्स पे। जैसे ही कोई इंसेक्ट आके इसके साथ अटैच होता है या इसके ऊपर आके बैठता है तो वो फ़ौरन से वो जो बायलॉब्ड लीव हैं उनको वो क्लोज कर लेता है और ट्रैप करता है, और उसके बाद डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज़ करेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट इज़ हाउ सनड्यू फीड। सनड्यूज जो हैं वो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। इनमें क्या होता है कि जो इंसेक्टिवोरस, क्योंकि हमने भी एमसीक्यू में भी इसको डिस्कस किया था कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं सनड्यू, उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनका करेक्टर क्या है। तो वो क्या था कि लीव्स हैं और लीव्स के ऊपर जो टेंटिकल हैं, टेंटिकल ग्लैंडुलर हैं, तो इट्स मीन कि इनकी जो टेंटिकल्स हैं उनकी टिप पे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, और वो ग्लैंड बेसिकली हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स को ट्रैक करने में और उसको डाइजेस्ट और उसको एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो ये आप लोगों की पहले 4 पेजेस, चैप्टर 12 के पहले 4 पेजेस का पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ के अलावा भी हो सकते हैं, तो आप लोगों ने ये साथ साथ प्रिपेयर करना है ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए।